अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज जो है वो मैं बात करूंगी अबाउट एक यूट्यूबर के बारे में। वैसे मेरी आदत बिल्कुल भी नहीं है, मैं किसी को जज नहीं करती और ना मैं जजमेंटल हूँ किसी के पर्सनल अफेयर्स में, चाहे वो कोई भी यूट्यूबर हो या कोई भी हो। तो मैं किसी के बारे में व्लॉग नहीं बनाती, इट्स नॉट माई नेचर। बट आज जो टॉपिक था, आई वॉज लाइक कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आई शुड टॉक अबाउट एंड आई शुड गिव माई ओपिनियन। आप सब जानते हैं उस यूट्यूबर को, उसका नाम है शिराजी व्लॉग एंड वो आई थिंक ही इज लिविंग इन गिलगित और स्कर्दू साइड। मैंने उसके थोड़े से व्लॉग्स देखे हैं, मतलब कोई 10-15 देखे होंगे, और स्पेशली जो बहुत ज़्यादा वायरल हुए थे वो देखे थे। और मैंने उसके व्लॉग्स देखना शुरू किए थे शायद रमज़ान में, जब एकदम उसकी हाइप क्रिएट हुई थी। एंड यू नो, दिल से जो आपको प्राउडनेस होती है ना किसी बच्चे के लिए, पाकिस्तानी के लिए स्पेशली, वो फील होता था उस बच्चे को देख के कि कोई सीरियसली इतना, माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने उसको इतनी सक्सेस दी विद इन फ्यू मंथ्स, जो कि लोगों को सालों की मेहनत पे भी नहीं मिलती। खैर एनीवेज, आई रियली लव टू वॉच हिज व्लॉग्स। उसके व्लॉग्स बड़े मजे के थे। ही वॉज वेरी, यू नो, एज अ यूट्यूबर मुझे पता है कि आपको हर चीज का ख्याल रखना पड़ता है जब आप अपना व्लॉग बना रहे होते हैं या शूट कर रहे थे। और वो 5 साल का हार्डली कोई बच्चा है, और उसमें इतनी अबिलिटी, और यू कैन से कि इतना वो केपेबल बच्चा कि जब वो नॉर्मल व्लॉग भी बना रहा है ना, तो उसका दिमाग हर चीज में है कि यहाँ पर भी करना है, ये भी करना है, इस तरह से इसको करना है। मतलब व्लॉग बनाना आसान काम नहीं है। मैं आई एम अ ग्रोन अप एडल्ट पर्सन, तो वो तो बहुत छोटा बच्चा था। तो उसको देख के ना बड़ा, मैं इवन अपने हस्बैंड के साथ बताती थी कि ये ना हर चीज के निटी ग्रिटी में जाता है एज अ यूट्यूबर, क्योंकि मुझे पता है कि इस तरह की निटी ग्रिटीज में ना बड़े ही जाते हैं। छोटे बच्चों का तो दिमाग ही खेलने में लगा होता है। सो ही वॉज, और ही माशाल्लाह से अल्लाह ताला उसको जिंदगी दे, ही इज वेरी गुड इन व्लॉगिंग। एंड पिछले दिनों आई केम टू नो, मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम देखते थे उसकी बहन मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मुस्कान और उसका एक मखसूस शुरू का जो है ना, वो 3-4 लाइनें होती थी जिसमें वो बर्फबारी, भले वो इस्लामाबाद में भी होती थी, वो बर्फबारी का जिक्र करती थी। तो मैं और मेरे हस्बैंड हंसते रहते थे, क्योंकि हमारे घर में तो छोटे छोटे बेबीज तो है नहीं, वो तो बहुत ही छोटी सी, कोई 3 साल की होगी। तो हम ना उसको बड़ा इंजॉय करते थे, स्पेशली उसकी छोटी बहन तो मुझे बहुत ही प्यारी लगती थी। एंड फिर मैंने देखा कि भाई वीडियो उसकी वायरल हुई कि उसने कहा मेरा लास्ट व्लॉग, आई वाज लाइक मे बी इट्स अ पब्लिसिटी स्टंट, कुछ लोग करते हैं इस तरह। एंड देन उसके फादर का आ गया। एंड फिर जब मैंने उसके फादर का जो है वो व्लॉग देखा, तो उसके बाद उस चीज पे मैं बात करूंगी अबाउट पेरेंटिंग, कि उसके फादर के जो ओपिनियन थी उसके बारे में आई विल टॉक अबाउट, कि ठीक था या एज अ नॉर्मल पर्सन गलत था। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने उसके फादर का जो देखा तो उसमें यही उन्होंने बोला कि उसके बिहेवियर में चेंज आया। एंड बिकॉज एक बच्चे को एकदम से मिलियंस में व्यूज मिल रहे हैं और वो इतना फेमस हो रहा है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा बिहेवियर इश्यूज आ जाते हैं। एंड ही इज ओनली 5 years old। एंड फिर उन्होंने कहा कि जी मेरे गांव में जो है ना, मुझे है कि ये पढ़े और मुझे है कि ये बड़ों की इज्जत करे। एंड यू नो, ये सब सुनने के बाद आई रियलाइज्ड, यस, इतना वाइज डिसीजन इसके फादर का मेरा नहीं ख्याल कि कोई और लेता। यानी वो पीक पे जा रहा था बच्चा, और इतना बड़ा डिसीजन उसके फादर ने लिया। मैं आपको भी बहुत सी चीजें इस बारे में बताऊंगी। इस डिसीजन को तो मैं सीरियसली आई सल्यूट देम। दे आर वेरी गुड पेरेंट्स। एज अ पेरेंट मैं बात कर रही हूँ, यूट्यूबर नहीं, एज अ पेरेंट मैं बात कर रही हूँ। और देखा जाए, अगर कोई सेल्फिश पेरेंट्स हो ना, तो उनको कि भाई क्या है हमारा बच्चा, तो क्योंकि मुझे पता है यूट्यूब की जो है ना अर्निंग का कि रेवेन्यू कितना आ रहा होगा उनको, तो उनको होगा कि जी पैसे तो आ रहे। और ऑफ कोर्स वो कोई इतने बड़े लैंडलॉर्ड्स तो थे नहीं, तो उनको, अगर कोई सेल्फिश पेरेंट्स होते और वो अपने बच्चों को यूज करना चाहते, तो वो तो बड़े आराम से कहते कि जी मैं तो बड़े पैसे कमा रहा हूँ, तो जो बच्चा करता है करता रहे। बट उनका डिसीजन एज अ पेरेंट जो है ना, आई विल सल्यूट देम, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना एक नॉर्मल पेरेंट्स की बस की बात नहीं है। सो आई टोटली एग्री विद देम, और मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगी, क्योंकि आज हम पेरेंटिंग पे बात करेंगे। सो आई एम हैविंग अ वोट
with his father and with the decision and व्लॉग तो सारी जिंदगी आगे बना सकता है, बट ये टाइम उसकी परवरिश का है, ये टाइम उसके अच्छे बुरे को आहिस्ता आहिस्ता समझने का है। जब एक बच्चे को बहुत ज़्यादा फेम मिलती है ना, तो मैंने बच्चों को बिगड़ते ही देखा, स्पेशली मैं हॉलीवुड की बात करूंगी, जब उनके वो बच्चे जैसे होम अलोन वाला बच्चा या माइली साइरस वो बहुत फेमस हो गए थे ना, एंड देन वो हाथ से अपने पेरेंट्स से निकल गए थे। तो द थिंग इज के उनके उसके पेरेंट्स का जो डिसीजन है ना, आई रियली रियली रिस्पेक्ट दैट, आई रियली अप्रिशिएट दैट। वो दोनों बच्चे मुझे इतने प्यारे, मैं सच्ची बता रही हूँ, जैसे होता है ना एक बच्चे को देख के आपको खुशी होती है, मुझे वैसे होती थी। स्पेशली मुझे उसकी छोटी बहन तो बहुत ही प्यारी लगती थी, बड़ी खूबसूरत लगती है माशाल्लाह से मुस्कान। सो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगी जो आपको पेरेंटिंग के लिए ना बहुत जरूरी है। अब देखें, ये एक मिसाल सेट की है उसके फादर ने, तो देर आर सो मेनी थिंग्स जो पेरेंट्स जो है ना अपने बच्चों की पर्सनैलिटी, क्योंकि मैंने उस दिन जो व्लॉग बनाया था इन लॉज पे, तो बहुत से पेरेंट्स ने कहा था कि प्लीज हमें बताएं कि क्योंकि यंग पेरेंट्स को ना बच्चों को संभालना, और मैंने आप लोगों के साथ इस बारे में पहले भी बात की थी कि जब औरों को गुस्सा आता है तो वो आप अपने बच्चों पे उतार होते हो, तो उनकी पर्सनैलिटी बहुत खराब होती है। और बच्चों की पर्सनैलिटी बिल्ड करना, उनकी पढ़ाई, उनकी सेल्फ स्टीम, ये सारी चीजें देखना पेरेंट्स का काम होता है, नॉट जस्ट मदर। पेरेंट्स मतलब दोनों, माँ और बाप दोनों। तो सबसे पहले और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, मैं आपको जो यू कैन से कि आपने अपने बच्चों को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिस्पेक्ट। आपने अपने बच्चे को भी रिस्पेक्ट देनी है और उसको ये भी बताना है कि यू आर सपोज टू गिव रिस्पेक्ट टू योर एल्डर्स। एल्डर्स में नाना नानी खाला मामू नहीं आते, एल्डर्स में हर एक आता है। एल्डर्स में दादा दादी जो कि सबसे पहले उस घर में रह रहे होते हैं। मेरा ख्याल है कि दादा दादी, चचा फुफियाँ, चचा की वाइफ और घर के जो बड़े कजन्स हैं, दे ऑल आर एल्डर्स। तो आपके बच्चे को सिर्फ ये नहीं पता होना चाहिए कि मेरी नानी है तो ये मेरे नाना है तो ये मेरे मामू के बच्चे हैं, ये एल्डर्स हैं। एल्डर्स आर एल्डर्स, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो घर का कोई भी बंदा, उसको रिस्पेक्ट देना आपके बच्चे का काम है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। आई नो अ फैमिली एंड कुछ औरतों की आदत होती है कि वो जब अपने दिल की भड़ास नहीं निकाल सकते ना, तो वो अपने बच्चे को उस काम पे लगा देते हैं। तो उनके बच्चे जो थे ना, जो जिस फैमिली की मैं बात कर रही हूँ, उनके बच्चों की आदत थी कि वो अपने दादा दादी से बहुत बदतमीजी करते थे, बहुत ज्यादा। फिर अगर दादा दादी कुछ बोलते थे तो फादर बीच में टपक पड़ते थे कि जी मेरे बच्चों को क्यों बोला, क्योंकि बच्चे पे बाप जो है वो हो जाता है। और फिर ये था कि वो बच्चे आहिस्ता आहिस्ता फुफियाँ चचा इन सब के सब बदतमीजी करते थे। एंड द लेडी यूज टू बी वेरी हैप्पी कि जो मेरे बच्चे तो मेरे दिल की जो है ना, मेरे बदले ले रहे हैं। दिस वॉज समथिंग वो अपने माइंड में रख के बैठी थी। आज न दादा है, दादा की डेथ हो गई, दादी की डेथ हो गई, पीछे से जो फुफियाँ हैं उनकी शादियां हो गई, चचा अपने घरों में। आज वो बच्चे अपने पेरेंट्स को जो टफ टाइम दे रहे हैं, आपको यकीन नहीं आएगा कि दे आर फेमस। कि जब दस्तरखान में सब बैठते हैं ना खाना खाने, तो किसी को समझ नहीं आती कि क्या खा रहे, क्योंकि वो बच्चे आपस में लड़ रहे होते हैं लाइक एनीथिंग। क्यों? माँ ने अगर उसको उस वक्त रोका होता और उस वक्त बोला होता कि ये आपके बड़े हैं, आपको लड़ना नहीं है, आपको बदतमीजी नहीं करनी, आज वो माँ बीपी की मरीज है, शूट कर जाता है उसका जो है वो बीपी। क्यों? क्योंकि आपने अपने बच्चों को अपना हथियार बनाया, आपने अपने बच्चों को अपना डिफेंडर बनाया। आपके बच्चे आपका डिफेंडर नहीं है, आपको अपने लिए खुद खड़े होना है। आपने अपने बच्चों को बताना है कि जिंदगी कैसे गुजारनी। आप दूसरों के लिए खड्डा खोदेंगे, कल आप उसी में गिरेंगे। तो प्लीज, अगर आपको फील होता है कि आपके बच्चे बदतमीजी कर रहे हैं बड़ों से, तो आप उनको वहीं शट अप कॉल देंगे, क्योंकि कल वो उनके साथ करेंगे, तो आज वो उनके साथ करेंगे तो कल वो आपके साथ करेंगे। नेवर फॉरगेट दिस कि आपने अपने बच्चों को किसी के साथ भी बदतमीजी करने नहीं छोड़ना। पेरेंटिंग में दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, अपने बच्चों को ना फील कराना दैट यू आर लव्ड। लव्ड का मतलब ये नहीं कि उनको बदतमीज बनाना, उनको प्यार करना, उनको उनका डिसीजन लेने की ना उनमें एक एबिलिटी पैदा करना, ये बहुत बड़ी बात होती है।
हम पेरेंट्स मोस्टली ये करते हैं कि जब तक वो बच्चे बड़े हो रहे होते हैं ना, तो आपको होता है कि जी हमारी मर्जी का पहने, हमारी मर्जी का खाएं, हमारी मर्जी की सारी चीजें करें। नहीं, आपके बच्चे छोटे हैं ना। मेरी बेटी थी, लाइक शी वॉज 8-10 साल तक तो वो मेरी मर्जी के कपड़े पहनती थी, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ना मैं उसको अपने साथ लेकर जाती हूँ अभी भी। समटाइम्स वो हेजिटेंट होती है, आई एम लाइक नो, चूज योर ड्रेस, जो पसंद आता है खरीदो, इसलिए ताकि कल उसमें ये एबिलिटी हो डिसीजन लेने की। एक छोटा कपड़े खरीदना, एक कोई भी चीज खरीदना एक छोटे छोटे से डिसीजंस है, लेकिन अगर आप अपने बच्चे को अभी से उन डिसीजंस की आदत डालेंगे तो वो बच्चा बड़ा होके एक डिसीजन लेने के काबिल रहेगा। आपने उनको बदतमीज नहीं बनाना दूसरों के लिए, आपने उनको अच्छे बुरे की तमीज सिखानी है। अपने बच्चों को आप लोगों ने हर चीज के बारे में समझदार बनाना, वो पेरेंट्स का काम है, कोई बाहर वाला आके नहीं करेगा। अच्छा, फिर कुछ पेरेंट्स का होता है कि वो अपने बच्चों को ना कंपैरिजन बहुत करते हैं। फलाने के बच्चे ने इतने नंबर ले लिए, फलाने इतने ग्रेड्स ले लिए। देखिए, आपके बच्चे का जो मेंटल लेवल है ना, वो स्पेक्ट्रम है, हर बच्चे का डिफरेंट होता है एक दूसरे से मेंटल लेवल। तो आप अपने बच्चे को किसी के साथ, प्लीज, मैंने बहुत से पेरेंट्स को देखा है, दे कंपेयर देयर चिल्ड्रन विद अदर्स। कभी भी अपने बच्चे को दूसरे किसी के बच्चे के साथ कंपेयर मत करें, क्योंकि वो उसकी पर्सनालिटी को तबाह करके रख देते। वो हमें कभी सर उठा के नहीं जीत सकता, क्योंकि उसको डिग्रेड फील होता है कि जी फलाने का बच्चा मुझसे बेहतर है, या फला। आप सब अपने आप को रख के सोचे, आपके हस्बैंड आपकी जगह किसी और की तारीफ करे, किसी और औरत की, कि फलानी बहुत अच्छा खाना बनाती है, फलानी बड़ी अच्छी लगती है, तो आप मुझे बताएं कि आपको किस तरह का फील होगा। तो बच्चों की भी तो वो भी तो इंसान है ना, वो भी तो सोचते हैं। अगर आपके हस्बैंड उस बच्चों को कंपेयर करते हैं, स्टैंड लें अपने बच्चों के लिए कि नो, यू कैन नॉट कंपेयर माई चाइल्ड विद एनीवन। एंड मैं आपको एक बात बताऊं, ये ग्रेडिंग सिस्टम, ये फलाने ने इतने नंबर ले लिए, वो उन्होंने ले लिए। आपके बच्चे की आपको नहीं पता अल्लाह ताला ने कहाँ रिस्क रखा होगा। मेरा जो है ना वो मेरा कजन है, ही वॉज नॉट वेरी गुड इन स्टडीज, बट आज वो बहुत सक्सेसफुल बंदा है। इसका मतलब पढ़ाई में अगर कोई बच्चा नहीं हो सकता तो वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाए, यू नेवर नो। तो अपने बच्चों को ना हमेशा इनकरेज करें, उनका कंपैरिजन दूसरों के साथ ना करें। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, बहुत बड़े बड़े गोल मत रखा करें अपने बच्चों की लाइफ में कि आपने ना बड़े होके तो ये बनना, आप छोड़ दें उसको। लाइक मुझे याद है, मेरी एक नेबर थी, एक दिन मैं उनके घर गई, तो मैं और एक आंटी थे, हम वॉक करते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं और वो जो आंटी थे, दोनों जब वॉक करते थे, तो एक खातून हमारे साथ से गुजरी, उनका बेटा छोटा सा था, 3 इयर्स का, और उस वक्त मैं खारिया में रहती थी। तो उन्होंने कहा कि मैं ना आप लोगों के साथ वॉक करूंगी। वी वर लाइक ओके फाइन, आ जाना, हम आपको पिक कर, मतलब आपको नॉक कर देंगे, आप आ जाना। तो हमने ना उसको एक दिन कहा, उसने कहा कि ठीक है मैं आ जाऊंगी। तो वो 3 साल का उनका बेटा था, हमने नॉक की तो उन्होंने कहा आज अंदर आ जाए। तो इतने बड़े बड़े मैप्स खुले हुए थे, पता नहीं क्या क्या रखा था। लाइक ये क्या कर रही हो? तो शी सेड कि मैं ना अपने बेटे को मैप्स जो है वो सिखा रही हूँ। एंड वो बेटा ऊँग रहा था, उसको नींद आई हुई थी। एंड देन हमने उसको कहा इस पे इतना जबर मत करो, अब ये बहुत छोटा है फॉर सच मैप्स। यानी आप उसको पूरा का पूरा मैप खोल के आप उसको क्या सिखाएंगी, अभी वेट कर ले। उसको छोटे छोटे से गोल्स दें, उसको कलरिंग दें, उसको यानी कि उसके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंगली गोल्स दें। इतने बड़े बड़े गोल्स देने की बच्चों को जरूरत नहीं है। वो जब अचीव नहीं कर पाते, आप भी डिप्रेस्ड, आपके बच्चे भी डिप्रेस्ड। तो बच्चों की पर्सनैलिटी में ना ये बहुत जरूरी है कि जब आप गोल बनाते हैं ना, मैं हमेशा अपनी लाइफ के लाइक ईयर के गोल बनाती हूँ। जैसे अभी मेरी लाइफ में 1-2 चीजें हैं जो कि इस साल के लिए मेरे माइंड में है कि ये भी मैंने करना है और ये भी मैंने करना है। उससे बड़े गोल्स मैंने नहीं रखे हुए कि मैं आज से ये कर लूंगी तो मैं फलाना नहीं। हमेशा याद रखें कि चाहे वो आप हैं या चाहे वो आपके बच्चे हैं, उनकी लाइफ के गोल्स ना बहुत बड़े बड़े मत रख के दे, छोटे छोटे अचीवेबल गोल्स। कि आपको पता हो, हाँ आज मेरे बच्चे ने ना 4 पेजेस पे राइटिंग कर ली, तो आई विल गिव हिम अ कैंडी और आई विल गिव हिम अ चॉकलेट, और रिवॉर्ड दिया करें, ताकि आपके बच्चों को ना खुशी हो, एक अचीवमेंट फील हो कि मैंने आज ये किया है। रोजा रखा है, अपने बच्चे को अचीवमेंट के तौर पे कोई टॉय उसको लेके दे दे। या आपके बच्चे ने अच्छे मार्क्स ले लिए, उसको इंकरेज करें, कंपेयर मत करें प्लीज। आपको नहीं पता आपके बच्चे का जो है एबिलिटीज अल्लाह ताला ने किस तरह की रखी है। हर बच्चे को दूसरे से अल्लाह ताला ने अलग बनाया। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपका बच्चा कोई गलती करता है, उसको ना बार बार ताने मत। मैंने ये चीज बहुत से पेरेंट्स में देखी, वो बच्चों को उनके किसी फेलियर पे ना ताने देते कि तुमने फलां टाइम पे ये किया था तो अभी तो नहीं कर सकते।
उस फेलियर को अगर आप उसकी लर्निंग के तौर पे उसको इस्तेमाल करें कि आपको कि बेटा देखो उस दफा आपने ये किया था तो इस दफा आपने वो मिस्टेक नहीं रिपीट करनी, यू विल डू योर बेस्ट, तो वो बच्चा उस चीज को पॉजिटिव लेगा। लेकिन अगर आप देखिए वर्ड्स कितने पावरफुल होते हैं, यही चीज आप उसको कहेंगे तुम तो कर ही नहीं सकते, तुमने तो पिछली दफा भी बड़े गुल खिलाए थे, ये वर्ड्स अगर आप बच्चे को बोलेंगे तो क्या होगा, वो कभी भी कोई काम करने के काबिल नहीं रहेगा। वो अपने आप को हमेशा ये फील करेगा मैं कर ही नहीं सकता, आई एम नॉट गुड इनफ, मुझ में ये एबिलिटी नहीं है कि मैं कोई काम कर सकूं। सो अपने बच्चे को ना हमेशा हमेशा प्यार से रखें। बिलीव मी, मैं एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। मैं हर रोज अपने ना, आता कि मेरे बच्चे माशाल्लाह दे आर ग्रोन अप्स नाउ, लाइक दे आर टीनेजर्स, बट मैं उनको डेली बुला के हक करके अपने बच्चों को किसी करती हूँ। और तलाल को तो मैं कहती हूँ दुनिया में जितनी मैंने किसियां की है मैंने कभी दोनों बड़े बच्चों को नहीं की होगी। हाँ बचपन में उनको मैं बहुत करती अभी भी, लेकिन अभी वो बड़े भी हुए हैं ना तो वो जाने से पहले आके हक करते हैं, मुझे किस करते हैं, क्योंकि आपने अपने बच्चे को एहसास दिलाना है बेटा यू आर नॉट अलोन, आई एम विद यू, मैं आपके साथ हूं, आई एम विद यू इन एवरी थिन एंड थिक, आपकी मुश्किल में भी और आपकी आसानी में भी। अपने बच्चों को कभी अकेला मत छोड़े, ये दुनिया बिल्कुल इस काबिल नहीं है, ट्रस्ट वर्दी नहीं है। अपने बच्चों को इतना केपेबल बनाएं कि वो दुनिया की बजाय आप पे ट्रस्ट करे, अपने फ्रेंड्स की बजाय आप उनके फ्रेंड्स बने। मेरा बेटा अपनी हर बात मुझसे शेयर करता है, मेरी बेटी मुझसे हर बात शेयर करती है, बिकॉज आई एम देयर फ्रेंड, आई एम अ मदर, आई एम अ स्ट्रिक्ट मदर। लाइक मैं ऐसी नहीं हूं कि मैं कहूँ कि जाओ बाहर खेलते रहो या कुछ कर लो। माई डॉटर शी वॉज हार्डली 8 years old और उसके बाद शायद 7 years old थी। मैंने उसके बाद उसको कभी अलाउ नहीं किया कि वो बाहर जाके खेले, मुझे होता था घर में करो, क्योंकि मेरी अम्मी इस मामले में बहुत ज्यादा होती थी। और आजकल का ऐसा जमाना है भी नहीं कि आप अपने बच्चों को खुली छूट दे दो कि जी जाओ घूमो फिरो और जो भी करना है करते रहो, क्योंकि मैंने देखा ऐसे पेरेंट्स को। तो अपने बच्चों को कहते हैं ना इनकरेज करें, उनको ये फील कराएं कि आप यू आर समवन वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, बट उनको कभी बिलिटल ना करें, उनको कभी डिग्रेड ना करें, उनकी इंसल्ट ना करें, उनको कंपेयर ना करें किसी के साथ, उनको टीज ना करें। तंज मैंने बहुत से पेरेंट्स को देखा करते हुए। ये मिस्टेक्स आपने अपने बच्चे की पर्सनैलिटी बनाने के लिए कभी भी नहीं करनी। ये जो चीज है दैट इज स्पेंड टाइम टुगेदर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पेंड टाइम विद योर किड्स। पहले मैं बहुत डेली का हर चीज़ का व्लॉग मैं आप लोग से शेयर करती थी, तो अभी मैं वैसी व्लॉग्स नहीं बना रही हूँ। बट मैं आपको एक बात बताऊँ, अपने बच्चे के साथ ना इंडिविजुअली टाइम स्पेंड करें। इंडिविजुअली आई गो विद माई सन, लाइक मेरा बेटा है, हम उस दिन बहरिया गए थे, हमने डिनर किया साथ, हमने बातें की, क्योंकि मेरे हस्बैंड इधर होते नहीं और मेरी बेटी के एग्जाम्स थे। शी वाज लाइक मम्मा मैंने नहीं जाना, तो उसे ओके फाइन, क्योंकि बेटे का मेरा दिल चाह रहा था, ये सर मम्मा मुझे कुछ बाहर का अच्छा सा खाना है, लाइक लेट्स गो। उसकी पसंद का मैंने जो है वो रेस्टोरेंट चूज किया, हम दोनों गए, हमने एंजॉय किया, हमने खाना खाया, बातें करते रहे, वापसी पे उसने ड्राइव की और हम दोनों घर आ गए। सेम मेरी बेटी और मैं, हम दोनों अलग टाइम स्पेंड करते हैं, हम चले जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, हम साथ टाइम गुजारते हैं, हम मूवी साथ देखते हैं। आजकल उसके एग्जाम्स हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, अभी सिर्फ एक प्रैक्टिकल रहता है, तो मैं और वो बैठ के हमने एक सीजन स्टार्ट किया है जिसमें हम हंसते हैं, हम बातें करते हैं। तो अपने हर बच्चे के साथ, तलाल तो खैर सारा दिन ही मेरे साथ होता है, अपने हर बच्चे के साथ इंडिविजुअल टाइम गुजारा करें। पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हार्श पेरेंट्स ना बने, उनके फ्रेंड्स बनने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो बच्चे बाहर दुनिया में फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ना बनाए आपके पास है, क्योंकि आजकल कोई ऐसा दौर नहीं है, ऐसा ज़माना नहीं है। एंड इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रोल मॉडल। आप उनके सामने एक रोल मॉडल बनेंगे तब वो आपको फॉलो करेंगे ना। आप उनको बोले झूठ ना बोलो और बाहर दरवाजे पे बोले कि जी बोलो मम्मा नहीं है, पापा नहीं है, या फोन पे बोलो कि पापा नहीं है, तो ये तो कोई रोल मॉडल नहीं हुआ ना। सच बोलना है तो आप सच बोलें, आप अपने बच्चों के साथ सच बोलें। उनको कोई अच्छी बात सिखानी है तो पहले खुद रोल मॉडल बनेंगे, तब आपके बच्चे उस चीज को फॉलो करेंगे। सो ऑलवेज रिमेंबर टू बी गुड रोल मॉडल। आई होप आज जो मैंने आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर किया है वो आपको पेरेंटिंग में ना एज अ पेरेंट बहुत हेल्प करेंगे। एंड
ये था मेरा आज का व्लॉग एंड आई रियली वांटेड टू टॉक अबाउट चिल्ड्रन, क्योंकि मुझे लास्ट जो मैंने लॉस वाला व्लॉग बनाया था उसमें बहुत सारे आ रहे थे मैसेजेस कि प्लीज पेरेंटिंग पे भी बनाएं। वैसे मैंने ऑन एंड ऑफ मैं पेरेंटिंग पे बनाती हूँ, बट आई वाज लाइक लेट्स डेडिकेट दिस व्लॉग टू ओनली पेरेंटिंग। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड लव।